सो आप लोगों में से कई ऐसे लोग होंगे मुझ समेत जिनकी दिली ख्वाहिश है कि हम कभी खाने खुदा, खाने काबा की ज़ियारत करें, उम्रा अदा करें, हज अदा करें, हजर अस्वद को बोसा दें और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें और अपने गुनाहों से तौबा इस्तग़फ़ार करें, अपने रब को राज़ी करें। और कई ऐसे खुश नसीब हैं अल्लाह ने जिनको ये सआदत नसीब कर दी कि वो अल्लाह के घर जा चुके हैं, अल्लाह के घर जाके इबादत कर चुके हैं, अल्लाह को राज़ी करने में उन्होंने वहाँ दिन गुजारे, टाइम गुजारा और अल्लाह उनकी इबादत को कबूल करे और हमें भी जो है उम्रा और हज अदा करने की ताकत, सआदत नसीब फरमाए। आमीन। तो चलिए आज बात करते हैं, जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा कि एक ऐसा दौर भी गुजरा इस्लामी हिस्ट्री में जब हजर अस्वद जो है खाने काबा से 22 साल तक दूर रहा। और वो क्यों दूर रहा, क्या वजूहात थी, किन वजूहात की बिना पर वो दूर हो गया, तो कैसे उसको जो है टुकड़े टुकड़े किया गया, क्या वाक़यात थे जो रूनुमा हुए। तो चलिए उससे डिटेल में इस सारे मामलात पर, इस सारी हिस्ट्री पे बात करते हैं और आपको भी बताते हैं। इंफॉर्मेशन में कोई अगर आपको लगे कि कोई चीज़ मिसिंग है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर लाजमी करें। तो अगर आप शेयर करते हैं तो इससे ये होता है कि तमाम मुसलमानों को अपनी हिस्ट्री के बारे में मालूम होता रहता है और अल्लाह की जो ताकत है, कुदरत है, उसके बारे में भी इंसान को आइडिया हो जाता है कि अल्लाह अपने घर की हिफाजत किस तरीके से करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको इस सारी स्टोरी के बारे में। सो दोस्तों, इस्लामी दौर में एक ऐसा दौर भी गुजरा कि जब एक ग्रोह जो खुद को मुसलमान कहता था और मुसलमान होने का नाम नेहाद दावा भी करता था, और उन्होंने इस्लाम को और मुसलमानों को जितना नुकसान पहुंचाया, जानी और माली, शायद ही उसकी कोई मिसाल मिलती। इन लोगों ने हज के दौरान मक्के पे हमला किया, हाजियों को शहीद किया और हजर अस्वद को जो है टुकड़े किए उसके, और उसको चोरी करके 22 साल तक इन्होंने अपने पास रखा। ग्रोह का नाम था करामता। ये लोग बेसिकली खुद को मुसलमान जाहिर करते थे और इनका हुलिया और इनका जो है रहन सहन मुसलमानों जैसा ही होता था, लेकिन ये मुसलमानों के अकायद और नज़रियात के बिल्कुल मुखालिफ काम करते थे, लेकिन खुद को हमेशा ही मुसलमान ही कहते थे। इनके बारे में जानते हैं, इनकी पूरी टाइमलाइन के बारे में, इनकी तबाही के बारे में, और इनका जो लीडर था जिसने मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा जुल्म किए, अबू ताहिर करामती, उसके अंजाम के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। ये दौर है 286 हिजरी का, जब एक शख्स हमदान करामत इसने खुफिया बातिनी तहरीक बनाई जिसका काम था इस्लामी तालीमात को बिगाड़ कर चलाना। ये कुरानी तालीमात को नहीं मानते थे और हज को नहीं मानते थे, नमाज को नहीं मानते थे और इस्लामी हुकूमत के भी ये शदीद खिलाफ थे। 912 ईस्वी में इन्होंने अपनी एक फौज बना ली, अपनी एक रियासत बना ली और खुद को बहुत मजबूत कर लिया। इनके बीच में से एक खतरनाक लीडर उभर के आया जिसका नाम था अबू ताहिर अल करामती। तो ये शख्स बेहद जालिम, खुदसर और पावर का भूखा था। 317 हिजरी यानी कि हज वाले दिन इसने हाजियों पर हमला किया, हाजियों को शहीद किया, उनकी लाशों की बेहुरमती की। तो इसने कुछ लाशों को उठवा के आबे ज़मज़म के कुएं में डलवा दिया और कुछ लाशों को इसने शहर की सड़कों पर सड़ने के लिए छोड़ दिया। खाने काबा का दरवाजा तोड़ा, हजरे अस्वद के टुकड़े किए और उसको उठा के अपने साथ बहरीन ले गया। उस दिन अबू ताहिर अल करामती के लबों पर गुस्ताखी और तकब्बुर से भरे जुमले जो उसने अदा किए, वेयर इज योर गॉड नाउ, व्हाई डजंट ही प्रोटेक्ट हिम हाउस, ये उसकी इंतहाई गुस्ताखी थी। मक्के पे हमला करना उसकी एक संगीन गलती साबित हुआ। मुसलमानों को उससे शदीद नफरत हो गई और उनके अंदर के इंतशार, आपस की लड़ाइयाँ, लीडरशिप की आपस में तकसीम को लेकर अंदरूनी लड़ाइयाँ, नफरतों की वजह से उनकी हुकूमत कमज़ोर हो गई। अवाम बगावत पर उतर आई। इस दौरान मुसलमान हुकूमतें मजबूत होना शुरू हो गई। करामता वेयर लूजिंग पावर स्लोली बट श्योरली। फिर आया सन 339 हिजरी, जब मुसलमानों के शदीद दबाव से मजबूर होकर करामता को हजर अस्वद वापस करना पड़ा। पत्थर टूट चुका था तो उसको जोड़कर खाने काबा की दीवार में नस्ब किया गया। ये उनकी ताकत खत्म होने का इशारा था। चलिए बात करते हैं उस जालिम और जाबिर हुक्मरान की तबाही की, अबू ताहिर अल करामती, जिसको एक शदीद बीमारी ने आग पकड़ा। लोग उससे दूर होने लगे, उसकी रियासत टूटने लगी। सिर्फ 38 साल की उम्र में वो बेबसी और जिल्लत की मौत मर गया, और नो ऑनर, नो पावर, नथिंग। और सन 1060 आते आते उनकी ना कोई फौज बाकी रही, ना कोई उनकी रियासत बाकी रही, ना उनके नजरियात बाकी रहे। करामता की तबाही
हमें ये एहसास दिलाती है कि कोई भी ताकत जो जुल्म करे, दीन की हुर्मत को पामाल करे, अल्लाह के घर की तौहीन करे, वो हुकूमत ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहती। हिस्ट्री ऑलवेज डिस्ट्रॉय द एरोगेंट। तो दोस्तों ये था वो फितना, करामता, जिसने खाने खुदा से हजर अस्वद को निकाल कर उसको यहाँ से चुरा कर बहरीन ले गए और 22 साल तक हजर अस्वद को खाने खुदा से दूर रखा, मुसलमानों से दूर रखा। फितना, वो ग्रुप आज इस दुनिया से मुकम्मल ख़त्म हो चुका है, उसका बिल्कुल वजूद मिट चुका है। तो जुल्म और बर्बरियत की हुकूमत, पावर कभी हमेशा नहीं रहती, एक ना एक दिन वो निस्त नाबूद हो जाती है। सो अपने दीन से, अपने मुसलमान भाइयों से मोहब्बत करें और आपस में भाईचारा रखें, फिरकों में ना बटें और एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम लें। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने मुसलमान भाइयों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।